नासिर भाई, आपने यकीनी तौर पे गुफ्तगू मुलाहिज़ा कर ली है साबिर साहब की, और साबिर साहब का ये भी कहना है कि आइंदा ने दोनों पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से भी बात कर ली है। लेकिन मैं आपको 3 मुल्की दौरों के हवाले से भी ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन यहाँ पे आपके लिए मेरे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि इराक़ से अमरीकी अफ़वाज की शाम में ये बड़ी तादाद में मुंतकली पर आपको क्या लगता है कि ये आखिरकार ये क्या मामला किसी नए मार्के की जानिब बढ़ रहा है? अब देखिए, बहुत वाज़ेह तौर पे रेजिस्टेंस के ब्लॉक ने जो इंतकाम सख्त का स्लोगन दिया था, अबू महदी मुहद्दस जो इराक के हशीद शाबी के कमांडर थे, उनकी और कासिम सलमानी साहब की शहादत के बाद उसी लम्हे उसका प्रैक्टिकल आगाज हो गया था और सुकीज कर दिया था उन्होंने इराकी प्रेजेंस को यहाँ पर। उनके अड्डों के अटैक के बाद उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, उनकी यहाँ लॉजिस्टिक्स, उनकी यहाँ जितनी भी फैसिलिटीज हैं और उनके यहाँ पर भी बेसिस हैं, वो सारे के सारे अटैक हुए हैं कि प्रैक्टिकली उनका सर्वाइवल मुमकिन नहीं रहा है। हत्ता वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो उनको ग़िज़ा और खुराक प्रोवाइड करते हैं वो भी इस वक्त अपनी सर्विसेज को जारी नहीं रख पा रहे हैं। और किसी भी जगह पर आप बाई एयर कितने अरसे तक अपने बेसिस को मैनेज करते हैं, इसकी बड़ी महदूद सी जो है वो महदूद पीरियड के लिए ये मैनेजेबल ये होता है, अदरवाइज ये मैनेजेबल नहीं होता। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये डोमिनो इफेक्ट आएगा इसका, कि अगर इराक की सरजमी, इराक और सीरिया जो है ना वो बात चीजों में मिले हुए हैं, जैसे दाइश इराक के अंदर आती है और सीरिया के अंदर आती है, इसी तरह रेजिस्टेंस दोनों साइडों से आती है। ये एक खास तरह की ज्योग्राफी है। इसी तरह इसराइल के जो अहदाफ है इस पूरे एरिया के अंदर इराक तक पहुंचने के, वो थ्रू सीरिया, वो दजला और फरात की वैली तक, वो तकरीबन ये एक ही एरिया है। लिहाजा अगर इराक की सरजमीन से, और फिर इराक की पार्लियामेंट ने ज़ाहिर इस पर करारदाद पास कर दी है, इराक ने कहा है कि ये इलीगल इनकी प्रेजेंस जो है यहाँ पर होगी, ये किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं है, ये जारे अफवाज मुतसव्विर होगी, तो उसके बाद अवामी सतह पे, पॉलिटिकल सतह पे, हुकूमत और फौज की सतह पे, उनके जो रेजिस्टेंस के इदारे जैसे कि हशीद शाबी है जो उस वक्त इसका हुकूमत का बाकायदा इदारा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस पे काउंट होता है, उनकी तरफ से ये क्लियर स्टैंड है कि हमें ये हक है कि अपने वतन की सरजमीन पर जारे कुव्वतों को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है उनको निकालना हमारा लीगल फर्ज है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पर जो है ना वो हिट एंड ब्लीड की पॉलिसी हुई है, उसके नतीजे में अमेरिकन सर्वाइवल जो है वो एट स्टेक आ गया है और वो फेस सेविंग के लिए ये चाहेंगे कि इराक से निकलें और सीरिया के अंदर एक महदूद सा एक ट्रायंगल टाइप एरिया है कि जो इराक सीरिया बॉर्डर के साथ उसको वहां पर मिला हुआ है और वहां उनका एक बड़ा बेस है। उनका ख्याल है कि वो वहां पर मुंतकिल हो जाएंगे, तो फेस सेविंग ये होगी कि उन्होंने एरिया नहीं छोड़ा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पहले इराक छोड़ेंगे। और सीरिया की सिचुएशन तो उससे ज्यादा खराब है, क्योंकि सीरिया के अंदर एट रिक्वेस्ट ऑफ सीरियन रजीम फोर्सेज या सीरियन हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो ईरान और रशिया के जो मिलिट्री एडवाइजर है वो मौजूद है, रशिया का मिलिट्री ऑपरेटर्स वहां पर मौजूद है। तो सीरिया का नासिर भाई, यहाँ पे सीरिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं फिर हम राइट नाउ? देखिए, सीरिया स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। सीरिया ने इंसर्जेंसी को बड़ी हद तक शिकस्त दे दी है। सीरिया ने फॉरेन मिलिटेंसी को काफी हद तक जो है वो कर्टेल कर दिया है। सीरिया अब अपने आप को संभालना शुरू हो गया है। सीरिया का जो कैपिटल और बड़े शहर जो है वो बड़े दोबारा उनकी जिंदगी जो है वो बहाल हो गई है और सीरिया की जो फोर्सेज हैं अब वो सारी तवज्जो उस हालत जंग की कैफियत के बाद वो अपने बिल्डअप के ऊपर दे रही हैं और मेरा ख्याल है कि वो इसराइल के मुकाबले में अपने दिफा को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर चुके हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो गया है। कतर ने वहां पर अपना सफारतखाना इनिशिएट कर दिया है, यूएई ने वहां पर अपना सफारतखाना इनिशिएट कर दिया है, बाकायदा उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो तकरीबन ऑलरेडी ये तस्लीम कर चुके हैं कि बशर अल असद वहां पे एक लेजिटिमेट हुकूमत रखता है और अब आइंदा सदारती इलेक्शन होने वाले हैं और मेरा ये ख्याल है कि छोटे मोटे आइसोलेटेड इंसिडेंट के अलावा ये बड़े पीसफुल इलेक्शन हो जाएंगे और आइंदा 4 साल के लिए, बगैर 4 साल के लिए वहां पर प्रेसिडेंशियल जो टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है। तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी सतह की स्टेबिलिटी वहां पर आएगी और वहां पर जो लोग इसराइली एग्रेशन के मुकाबले में सीरिया का साथ देना चाहते हैं उनकी पोजीशन ज्यादा मुस्तहकम होगी और जो रीजनल कंट्रीज है जैसा कि जॉर्डन की सिचुएशन आपके इल्म में, अभी जॉर्डन में रजीम चेंज की बात हुई है, बाकायदा को की बात हुई है और जो वहाँ के किंग है उनके कजन जो है वो उनका नाम दिया गया, उसमें फिर उनको डिटेल किया गया और फिर बाद में पता चला कि इसके पीछे जो है वो लोग थे कि जो सीरिया के भी खिलाफ थे, जो इराक के भी खिलाफ थे और जो दाइश को सपोर्ट करने वाले थे, उन कंट्रीज ने ये को करने में रोल प्ले किया था। तो उनके एक्सपोज हुए हैं और उनकी जो रुझान है वो बाकायदा सीरियन गवर्नमेंट की तरफ बढ़ा है, क्योंकि सीरिया उनके बॉर्डर के ऊपर है। और तुर्की के हवाले से भी आपको पता है कि तुर्की में जो मिलिट्री को था वो अमेरिकन करवा रहे थे और उसको जो उनको न्यूज प्रोवाइड किए वो ईरानी इंटेलिजेंस प्रोवाइड किए और टर्किश फोर्सेस ने बहुत टाइमली कार्रवाई करके इस को जो खत्म किया। तो उनका भी अब रुझान जो है वो अमेरिका के मुकाबले में इस रीजनल ब्लॉक और इनके ठीक है, ठीक है, ठीक है, और एक चेंज उनके रवैये में भी ठीक है।